हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। आज है 9 जून 2020 और 9 जून 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही क्वेश्चन से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, रोमानिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए। तो अभी रोमानिया में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं, जो कि हैं राहुल श्रीवास्तव। कौन है? राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव को अभी अभी हाल ही में रोमानिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और इनको रोमानिया में नियुक्त किया गया इसलिए रोमानिया की राजधानी है वुचरेस्ट। और यहाँ रोमानिया के जो पीएम हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो हैं ल्यूडोविक ओरबन। कौन है? ल्यूडोविक ओरबन। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन हैं? वो हैं कालावुस। कौन है? कालावुस आइओहेनिस। कौन है? ठीक है, तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ की जो संसद है इसको पार्लियामेंट बोला जाता है। इसका अपर हाउस सीनेट बोलते हैं और इसके लोअर हाउस को बोलते हैं चैम्बर ऑफ डिस्प्यूटीज़। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में खाद्य वन योजना लागू की गई। ठीक है, तो अभी हाल ही में यहाँ पर ये वन जो है वो थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, वन ऐसे लिखा जाता है। तो वन योजना लागू की गई कहाँ? केरल में। तो केरल में अभी हाल ही में खाद्य वन योजना लागू की गई और ये योजना आदिवासियों पर लागू की जाएगी। ठीक है, तो कहाँ लागू की गई? केरल में लागू की गई। तो केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुअनंतपुरम। कहाँ है? तिरुअनंतपुरम। और केरल के सीएम है पिनराई विजयन। कौन है? पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, एक और थोड़ी सी इस केरल की बात करें तो केरल में एक साइलेंट वैली है जो केरल में पड़ती है। साथ ही केरल में एक वेम्बनाड झील है और उस वेम्बनाड झील में एक वेलिंगटन नामक द्वीप है। इस द्वीप पर भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे NH47A इसी पर मौजूद है। साथ ही एक और यहाँ पर झील पाई जाती है जिसका नाम है पेरियार झील, और अष्टमुदी नाम की एक और भी झील पाई जाती है। पेरियार जो झील है वो एक लैगून झील है। यहाँ पर बाघ अभ्यारण्य भी है, पेरियार और पराम्बीकुलम। यहाँ पर जनजातियों की अगर बात कर लें तो यहाँ पर कादर जनजाति, उराली जनजाति, मोपला, इरूला, पनियान, ये जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में जावेद अख्तर को रिचर्ड्स डॉकिंस नाम का एक सम्मान पुरस्कार दिया गया, यानी कि ये एक गीतकार हैं। ठीक है, तो इनको अभी रिचर्ड्स डॉकिंस नाम का एक पुरस्कार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का कौन सा? सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया। तो अभी कर्नाटक सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना प्रदान करने के लिए एक ऐप लॉन्च किया और इस ऐप का नाम है मेघ संदेश। क्या नाम है? मेघ संदेश। मेघ संदेश नाम से कर्नाटक सरकार ने क्या किया है? एक ऐप लॉन्च किया। और ये ऐप प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, बारिश, चक्रवात, इन आपदाओं की जानकारी पहले ही दे देगी। तो कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और बेंगलोर को कहा जाता है भारत का बगीचा। क्या कहा जाता है? भारत का बगीचा। यहाँ के सीएम की बात करें YS येदियुरप्पा हैं और यहाँ के गवर्नर की बात करें बाजूभाई वाला हैं। और इसी कर्नाटक में एक और चीज़ पाई जाती है, कर्नाटक में एक सिलिकॉन वैली भी है। क्या है? सिलिकॉन वैली। भारत की सिलिकॉन वैली कर्नाटक में है, लेकिन विश्व की सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है। और वो कहाँ? USA में है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में जो बाघ अभ्यारण्य है वो बाघ अभ्यारण्य आप लिख लीजिए, बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल, दांदेली और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर, ये यहाँ के बाघ अभ्यारण्य हैं।
बाघ अभ्यारण्य के साथ अगर हम बात करें राष्ट्रीय उद्यान की, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है, भद्रा राष्ट्रीय उद्यान है, सोमेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान है और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। तो इतने यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनिल सूरी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो अनिल सूरी का अभी निधन हो गया। तो अनिल सूरी निर्माता और निर्देशक दोनों ही थे। इस क्वेश्चन का कौन सा सी ऑप्शन सही है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही है? सी, क्योंकि अनिल सूरी जो थे वो क्या थे? निर्माता और निर्देशक दोनों ही थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? ए और बी दोनों, यानी उपरोक्त दोनों, ये आंसर होना चाहिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, विश्व की नहीं, यहाँ पर कीट होगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहाँ पर होगा कीट। ठीक है, यानी विश्व कीट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कीट दिवस मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के ठीक एक दिन बाद में, यानी कब मनाया जाएगा? 6 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 जून को। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस की इस बार की थीम जो थी वो आपको याद रखनी है, जैव विविधता। क्या थी? जैव विविधता। ठीक है, हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 से 2019 तक 750 बाघों की मृत्यु हुई, जिनमें सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु किस प्रदेश में हुई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स, तो इसको बड़ा ध्यान दिए जाते हैं। जिस राज्य में सबसे ज़्यादा बाघ हैं उसी राज्य में, तो गैस करिए कौन सा राज्य होगा जो सबसे ज़्यादा जहां बाघ पाए जाते हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को देखा है तो आपको इसका आंसर जरूर पता हो गया होगा। तो जी हाँ, इसका आंसर कौन सा है? पहला, यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु हुई है। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट आया था 1973 को। कब आया था? 1973 को आया था। ठीक है, जो मध्य प्रदेश है इसको टाइगर स्टेट भी बोला जाता है और इसको वन प्रदेश भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा बाघों की मृत्यु भी हुई है 2012 से 2019 तक। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है जी, तो संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 6 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 6 जून को मनाया जाता है। अब ये 6 जून को क्यों मनाया जाता है? जी हाँ, ये भी बड़ा क्वेश्चन है कि 6 जून को ही क्यों मनाया जाता है। 6 जून को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि एक रूस के साहित्यकार थे जो रूस के साहित्य के जनक कहे जाते हैं। उनका नाम है अलेक्जेंडर पुश्किन। कौन थे? अलेक्जेंडर पुश्किन। उनका जन्म इसी दिन हुआ था, यानी 6 जून को हुआ था और इसीलिए क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिजली मंत्री R.K. सिंह ने किस अभियान की शुरुआत की? तो अभी पर्यावरण दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? जी, 5 जून को। ठीक है, तो उस अवसर पर बिजली मंत्री R.K. सिंह ने एक अभियान स्टार्ट किया और उस अभियान का नाम है आई कॉमिट। क्या है? आई कॉमिट। ठीक है, पर्यावरण दिवस के अवसर पर इसको प्रारंभ किया और ये जो कार्यक्रम है वो EESL द्वारा प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? EESL द्वारा। अब ये EESL क्या है? EESL है एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड। तो इसने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया है। ठीक है, और इसे क्यों स्टार्ट किया गया? इसे इसलिए स्टार्ट किया गया कि लोगों में बिजली को बचाने के लिए प्रति जागरूक किया जाए। जिससे अगला क्वेश्चन है, एडिडास ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो अभी एडिडास ने मानुषी छिल्लर को, किसको? मानुषी छिल्लर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। किसे? मानुषी छिल्लर को। मानुषी छिल्लर के बारे में आपने सुना होगा, ये
मिस यूनिवर्स भी रह चुकी हैं 2018 में। ठीक है, तो मानुषी शिलर को एडिडास ने अपना भी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है फ्रेंड्स, तो इसको थोड़ा टिक करके रखिए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में पर्यावरण दिवस के अवसर पर थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ किया गया? तो अभी मध्य प्रदेश में पर्यावरण दिवस के अवसर पर थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान प्रारंभ किया गया और इस अभियान के अंतर्गत क्या किया गया कि जितने भी कर्मचारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर में हैं वो क्या करेंगे, एक एक पेड़ लगाएंगे और उस पेड़ पर एक पट्टी लगाई जाएगी जो उनके माँ के नाम की होगी। तो वो लोग अपनी माँ की तरह इन पेड़ पौधों की देखभाल भी करेंगे। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून को मनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है और इस बार की थीम आपको याद रखनी है। एक बार मैं पहले बता चुका, एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, जैव विविधता इस बार का थीम था पर्यावरण दिवस का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है, अनसिविल वार्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? ये एक बुक है, अनसिविल वॉर्स पैथोलॉजी ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, और इसके लेखक हैं वेद मारवाह। कौन है? वेद मारवाह। इनकी अभी मृत्यु हो गई है और ये गवर्नर भी रह चुके हैं मणिपुर और मिजोरम के। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि इनकी ये बुक है, पूछा जा सकता है इस बुक के। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य के राज्यपाल ने मेरा वेतन नामक एक ऐप लॉन्च किया? तो अभी जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी उपराज्यपाल हैं, कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया मेरा वेतन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जितने भी कर्मचारी वेतन के बारे में जितनी भी जानकारी है वो इस ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में किया। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है? जम्मू कश्मीर की राजधानी है जी, कहाँ है? श्रीनगर। ठीक है, 2 राजधानियां हैं जम्मू कश्मीर की, श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर गर्मियों में रहती है और जम्मू सर्दियों की। जम्मू कश्मीर अब एक यूनियन टेरिटरी हो गई है। पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था लेकिन अब स्टेट नहीं है। 5 अगस्त 2019 को एक एक्ट आया था और उस एक्ट के थ्रू इसको क्या बना दिया गया, यहाँ से 370 पहले धारा लगी हुई थी, वो उस धारा को हटाकर इसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और ये यूनियन टेरिटरी कब बना इसको भी ध्यान रखेंगे, 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरी बना और इसको 2 टुकड़ों में बांटा गया, एक बना दिया गया लद्दाख और दूसरा बना दिया गया जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? हुबली रेलवे स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। जी हाँ, कर्नाटक के बारे में अभी मैंने आपको पीछे बताया है। तो हुबली एक ऐसी जगह है जहाँ से भारत के जितने भी राष्ट्रीय ध्वज हैं वो यहीं से बनकर आते हैं। भारत में केवल एकमात्र रजिस्टर्ड जगह ऐसी है, रजिस्टर्ड कारखाना है जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाता है और वो है कर्नाटक में हुबली। ध्यान रखना इसको, यहीं पर जो है प्रमाणित कारखाना यहाँ पर है जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज बनाता है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो कर्नाटक में दुनिया का सबसे बड़ा रेगा, ठीक है, और ये दुनिया का सबसे होगा। अभी तक कौन सा था? गोरखपुर था। कौन सा? गोरखपुर का रेलवे स्टेशन था। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। हुबली जो है दक्षिण पश्चिम यानी कर्नाटक में है ये जगह हुबली, वो दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो है एक जोन है। ठीक है, तो इस पर प्लेटफार्म नंबर 1 जिसकी लंबाई इस समय कितनी है? 550 मीटर, और इसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 450 मीटर कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस प्लेटफार्म की 10 मीटर चौड़ा हो जाएगा। कितना? 10 मीटर चौड़ा होकर, ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफार्म
अभी तक कौन सा है? गोरखपुर, जो कितना है? 1366 मीटर, यानी कि मात्र 34 मीटर बड़ा होगा ये गोरखपुर के प्लेटफार्म से। ठीक है, तो अभी कौन सा है? गोरखपुर का है, और कुछ समय बाद कौन सा बनेगा? जी हाँ, हुबली का बनने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी? तो अभी उड़ीसा 110 साल बाद इसको राज्य गीत की मान्यता दी गई। कहाँ दी गई? उड़ीसा में दी गई। वो कौन है? उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक। कौन है? उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। और उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है। उड़ीसा में ही जगन्नाथ मंदिर भी है। और उड़ीसा में एक मैं चीज़ और भी आपको बताता हूँ कि एक चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और वो एक लैगून झील है। और जहाँ से ये लैगून झील समुद्र से अलग होती है, तो वहाँ पर एक द्वीप का निर्माण होता है, और उस द्वीप का नाम है व्हीलर द्वीप। अब इसी द्वीप का नाम चेंज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और इसी द्वीप से भारत में जो डीआरडीओ है, वो अपने जितनी भी मिसाइलें जो पृथ्वी नाम की हैं, उनका परीक्षण इसी द्वीप पर करता है। साथ ही चिल्का झील में नौसेना का एक प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया हुआ है। ठीक है, अभी जो पश्चिम बंगाल उड़ीसा के तटों से टकराया था, उसका नाम भी आपको याद रखना है, अम्फान था। कौन सा? और इस अम्फान का नाम किसने दिया था? वो थाईलैंड ने दिया था। दिन पीछे ही एक और आया था, उसका नाम निसर्ग था, और वो किस तट पर टकराया है वो आप लोग पढ़ के कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किन किन राज्यों के कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी हॉस्पिटल में यानी अस्पताल में 39 साल की आयु में निधन हो गया? तो चिरंजीवी सरजा नाम के एक अभिनेता थे, जो कि कन्नड़ फिल्मों में अभिनय करते थे। इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु हो गई हृदयाघात से, यानी उनके हृदय की गति रुकने से इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी उम्र मात्र कितनी थी? 39 साल थी। ठीक है, अपनी करियर में इन्होंने 22 फिल्मों में काम किया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, विश्व महासागर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। फ्रेंड्स इसे ध्यान रखेंगे, विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। ठीक है, इसको मनाने की प्रक्रिया शुरू कब की गई थी? अगर इसको मनाने की प्रक्रिया 1992 में प्रारंभ की गई थी। देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले जिम्नास्टिक का निधन हो गया? ठीक है, तो अभी थॉमस कौन थे? कुर्ट थॉमस थे, इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, हाँ, और ये अमेरिका के थे। इन्होंने क्या किया था? इनको स्वर्ण पदक जीता था जिम्नास्टिक में। किसमें? जिम्नास्टिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था अमेरिका के लिए। ठीक है, तो कब जीता था और ये कितने साल के थे? यहाँ से भी ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये थे 64 साल के, और वर्ष 1976 में मॉन्ट्रियल में ओलंपिक के स्टार्सबर्ग में खेली गई चैंपियनशिप में फ्लोर एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, 1976 और 1978 दो बार इन्होंने क्या किया? एक बार मॉन्ट्रियल में और एक बार फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में बोर्ग में जो चैंपियनशिप हुई थी, उसमें इन्होंने क्या है? स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो ये अमेरिका के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अमेरिका के लिए जिम्नास्टिक में। ठीक, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया? तो अभी संयुक्त राष्ट्र ने यमन को जो सहायता राशि दी जाती थी उसमें कटौती करने का निर्णय ले लिया। मेन चीज़ इस सहायता राशि में कटौती करने का रीज़न सबसे बड़ा ये है कि कोरोना वायरस महामारी है। जो कोरोना महामारी चल रही है, इसकी वजह से पूरे दुनिया के जितने भी देश हैं उनमें मंदी आ जाएगी, और उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। ठीक, तो उसकी व्यवस्था
सही करने में लगे हुए हैं और इसकी वजह से यनम को जो सहायता राशि दी जाती थी उसमें कुछ कटौती 75% कटौती की जाएगी। ठीक है। फोर्ब्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, फोर्ब्स द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ। वो कौन है? 52वां स्थान प्राप्त हुआ है फोर्ब्स पत्रिका में, जो कि सेलिब्रिटीज की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एक लिस्ट जारी की गई थी। ठीक है। तो उसमें अक्षय कुमार को 52वां स्थान मिला और भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं अक्षय कुमार। अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी हैं। ठीक है। हाँ, और इस सूची में हॉलीवुड एक्टर्स बिल स्मिथ और जेनिफर लोपेज, इनको पीछे छोड़ दिया है हमारे अक्षय कुमार जी ने। ठीक है। तो ये जून 2019 से मई 2020 के बीच जो कमाई है, जो आंकड़े हैं वो बताए गए हैं। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए? तो अभी हमारा जो पड़ोसी है जो सबसे किया, तो चाइना के साथ जहां पर सीमा मिलती है तो उसके साथ किया है।